नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में सायोनी घोष पार्टी से अलग हो चुकी हैं। उनके वो साइन सामने आ चुके हैं जो उन्होंने बागी सांसदों की लिस्ट में उनके नाम की तस्दीक करते हैं। और अब ममता बनर्जी के एक और सांसद के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कल्याण बनर्जी की। जी हां दोस्तों, कल्याण बनर्जी वो नेता हैं जब ममता बनर्जी सड़क पर प्रदर्शन करने उतरी, जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, जब कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, तो उसके बाद जब ममता सड़क पर उतरी, उस प्रदर्शन में जो शख्स मौजूद था उनका नाम कल्याण बनर्जी है। लेकिन आज कल्याण बनर्जी भी ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे बगावत साफ तौर पर झलक रही है। दरअसल आप ये जानते हैं कि फर्जी दस्तखत को लेकर वो साइन जो नेता प्रतिपक्ष के लिए विधायकों की चिट्ठी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के विधानसभा स्पीकर के पास गई थी, उसमें फर्जी दस्तखत का मामला सामने आया था। ऋतुव्रत बनर्जी ने इसका आरोप लगाया था। इसमें सीआईडी की एंट्री हुई थी। सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर भी पहुंचती है। इसी केस में कल्याण बनर्जी वकील थे, लेकिन अचानक उनको इस केस से हटा दिया गया। इससे कल्याण बनर्जी नाराज हो गए और उन्होंने अपना सारा गुस्सा अभिषेक बनर्जी पर निकाल दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं। अभिषेक बनर्जी अपने गुस्से की वजह से पार्टी का नुकसान कर चुके हैं। वो एसी वाले नेता हैं। 2022 में भी मैंने आगाह किया था, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। और पश्चिम बंगाल में जो हार मिली है, इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका अभिषेक बनर्जी की है, क्योंकि वो अपने फैसलों के आगे किसी की सुनते नहीं हैं। कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी तक ही रुक जाते तो बात समझ में आती थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब ममता बनर्जी को चुनना पड़ेगा। मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनको मुझ में और अभिषेक बनर्जी में किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर वो अभिषेक बनर्जी को चुनती हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए रास्ते अलग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। लेकिन अगर वो अभिषेक बनर्जी से अलग होकर मुझे चुनती हैं तो मैं पूरी ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। यानी कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को दुविधा में डाल दिया है। ममता बनर्जी अपने भतीजे का साथ दे या फिर कल्याण बनर्जी का साथ दे। हालांकि ममता बनर्जी को इस वक्त हर किसी ने मुश्किलों में डाल दिया है। 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी, जिनको शेरनी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है, तमाम उपमाएं और तमगे उनको दिए जाते हैं, लेकिन एक सत्ता क्या उनके हाथ से गई। आज उनके अपने खास, उनके साथ चलने वाले, उनके पीछे चलने वाले, उनके बगल में बैठने वाले लोग बगावत कर रहे हैं। 19 सांसद पहले ही बगावत कर चुके हैं। राज्यसभा में 2 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। विधायकों का एक बड़ा गुट अलग हो चुका है। 58 विधायकों की जानकारी तो हर किसी को है। आप सोच कर देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी जिसने 3 बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत से शासन किया, जिस टीएमसी की तूती पश्चिम बंगाल में बोलती थी, पश्चिम बंगाल में लोग दीदी दीदी कहते हुए थकते नहीं थे, आज ममता बनर्जी खुद को राजनीतिक हाशिए पर आंक रही हैं। ममता बनर्जी को लगने लगा है कि आज उनकी सारी ताकत जा चुकी है, आज वो बेहद कमजोर हो चुकी हैं। इस मुश्किल दौर में, इन विपरीत हालातों में भी कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी का साथ देने के बजाय उनके सामने ऑप्शंस रखकर उनको दुविधा में डाल रहे हैं। ममता बनर्जी क्या करेंगी? पार्टी को कैसे बचाएंगी या पार्टी का विलय कर देंगी? क्या करेंगी ममता बनर्जी? ये शायद ममता बनर्जी को इस वक्त खुद नहीं पता है, क्योंकि आज जब ममता बनर्जी अगली सुबह सोकर उठती हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी पार्टी में फला नेताओं का इस्तीफा हो गया। सांसदों और विधायकों के इस्तीफे पर तो हर कोई बात कर लेता है, हर कोई चर्चा करता है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी में लोकल लेवल पर बहुत इस्तीफे हो रहे हैं। जिलों के जो संगठन हैं वो पूरे के पूरे धड़ाम होते जा रहे हैं। तमाम जिलों में पार्षद इस्तीफा दे रहे हैं। यानी ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे मुश्किल दौर 2026 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव साबित हुआ है। अब ममता के सामने क्या ऑप्शन है, कल्याण बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।